नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको प्याज की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि आज किन मंडियों में प्याज का सबसे ज्यादा भाव नजर आया अथवा बांग्लादेश में कल यानी 6 मई को एक्सपोर्ट का क्या माहौल रहा। दिल्ली में प्याज की कीमतों में क्वालिटी के हिसाब से लगभग 4 से 8 रुपए प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी नजर आ रही है। प्याज की थोक कीमतों में बढ़ोतरी का असर अगले कुछ दिनों में खुदरा बाजार पर भी दिख सकता है। लोकसभा इलेक्शन और के बीच में जहां किसानों के चेहरे पर खुशी की झलक नजर आई है, वहीं आम लोगों को प्याज की महंगाई का डर भी सता रहा है। दिल्ली में प्याज की थोक और खुदरा कीमतों में 4 रुपए प्रति किलोग्राम से 8 रुपए प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में दोनों की कीमतों में 2 से 4 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। प्याज की महंगाई के पीछे सरकार का एक फैसला है जिसमें निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। प्याज व्यापारियों का कहना है कि थोक कीमतों में बढ़ोतरी का असर अगले कुछ दिनों में खुदरा बाजार पर भी दिख सकता है। इस बीच व्यापारियों को भी निर्यात पर संदेह है क्योंकि कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं है। शुल्क के साथ मौजूदा न्यूनतम एक्सपोर्ट प्राइस 64 रुपए है। लासलगांव में एपीएमसी के निदेशक जयदत्त होलकर ने कहा कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी होने के लिए भारत से शिपमेंट के लिए निर्यात शुल्क कम करने की जरूरत है। सरकारी आंकड़ों के से पता चलता है कि दिल्ली में प्याज की थोक कीमतें सोमवार को बढ़कर 2000 रुपए प्रति क्विंटल को भी पार कर गई, जो शुक्रवार को 1500 रुपए थी। पिछले 3 दिनों में दिल्ली में रिटेल प्राइस बढ़कर 33 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो तक हो गया है। एशिया के सबसे बड़े बाजार लासलगांव में प्याज की मंडी कीमतें सोमवार को पिछले सप्ताह के औसत मूल्य 15 रुपए से लगभग 4 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गई। ढाका से आई खबरों के अनुसार सोमवार को बांग्लादेश में खुदरा प्याज की कीमतें 53 रुपए 30 पैसे प्रति किलो से गिरकर 45 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई। बांग्लादेश भारतीय प्याज का सबसे बड़ा आयातक है। एक व्यापारी के अनुसार ये देखना बाकी है कि क्या हमें ऊंची कीमतों पर पर्याप्त खरीदार मिलेंगे। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि भारत द्वारा प्याज एक्सपोर्ट खोलने के 3 दिन बाद ही पाकिस्तान से मलेशिया और दुबई निर्यात होने वाले प्याज के दाम में $300 प्रति टन तक की कमी आई है। किसानों की नाराजगी को देखते हुए भारत ने 5 महीने बाद एक्सपोर्ट खोल दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के प्याज उत्पादकों में बेचैनी है। प्याज का बड़े अंतरराष्ट्रीय कारोबारियों का कहना है कि भारत ने प्याज के दामों को काबू में करने के लिए अगस्त 2023 से ही काम करना शुरू कर दिया था। पहले एक्सपोर्ट पर 40% ड्यूटी लगाई गई, उसके बाद $800 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी लगाया गया। उसके बाद दिसंबर की शुरुआत में एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उसी वक्त सितंबर से पाकिस्तान के सिंध प्रांत का प्याज आना शुरू हुआ था। ऐसे में पाकिस्तान ने मौके का भरपूर फायदा उठाया, भारत के मार्केट को उसने कैप्चर कर लिया। हालांकि अब जब 4 मई को भारत ने $550 प्रति मैट्रिक टन की शर्त के साथ एक्सपोर्ट को खोल दिया है, तब पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसे भारत के डर से अपने प्याज का रेट कम करना पड़ रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान प्रांत का प्याज आ रहा है। यही नहीं, इस साल बलूचिस्तान में प्याज की पैदावार लगभग 30% पिछले साल से ज्यादा है। इसलिए पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होने वाला है क्योंकि वहां बम्पर पैदावार है और इसी वजह से कीमतें और कम होंगी। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर लगी रोक को हटाकर एक तीर से 2 निशाने साध लिए। एक तरफ 5 महीने से नाराज चल रहे महाराष्ट्र के किसानों को खुश करने की कोशिश की गई है, तो दूसरी ओर इसी दांव से पाकिस्तान को तगड़ी आर्थिक चोट भी दे दी गई है। प्याज पर लिए गए भारत के इस एक फैसले से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक और निर्यातक है, लेकिन जनता को महंगाई से बचाने के लिए 7 दिसंबर 2023 से ही भारत ने इसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, जिसका सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान उठा रहा था। पाकिस्तान ने कई देशों को $1300 प्रति टन तक के दाम पर प्याज बेचकर मोटा माल कूटा है। उसने $1200 प्रति टन तक का तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एमईपी कर दिया था, लेकिन अब भारत के नए फैसले के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है और 2 ही दिन में उसका दाम $750 प्रति टन से टूटकर $450 रह गया है। पाकिस्तान से मलेशिया और दुबई में 3 दिन पहले $750 प्रति टन के दाम पर प्याज एक्सपोर्ट किया गया था। अब भारत द्वारा एक्सपोर्ट खोलने के फैसले के बाद इसकी रविवार 5 मई को कीमत $590 प्रति टन और आज 6 मई को $450 और 7 मई को $500 तक रह गई। नासिक के प्याज एक्सपोर्टर का कहना है कि यहां तक कि मिस्र, चीन, म्यांमार और अन्य सभी प्याज एक्सपोर्टरों की कीमतें भारत के फैसले की वजह से कम 100 से $150 प्रति मैट्रिक
टन तक कम हो गई है। भारत कम से कम 75 देशों को प्याज एक्सपोर्ट करता है, इसलिए इस फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा प्याज एक्सपोर्टर है। यहाँ के दो प्रांतों सिंध और बलूचिस्तान में प्याज की खेती होती है। सिंध प्रांत पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्याज का सबसे ज्यादा भाव भारत की किन मंडियों में है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ये हमें सूत्रों से पता चली है। आज सबसे तेज भाव तमिलनाडु की त्रिचय मंडी में बना है, जहां आज 17 गाड़ियों की आवक रही और 5 का बैलेंस रहा। भाव की बात करें तो आज यहां लगभग मीडियम मालों में 4 रुपए तक की तेजी दिखी, मुक्कल मालों में 5 और गोल्टा में 6। महाराष्ट्र के मीडियम मालों में 5 और टॉप मालों में लगभग 8 रुपए तक की तेजी दिखी। कर्नाटक से आए लोकल प्याज का भाव जो कल 19 से 21 रुपए था, आज वो यहाँ 23 से 25 रुपए रहा। मुक्कल माल 27 से 29 जो कल 22 से 24 थे। महाराष्ट्र का गोल्टा 20 से 22 जो कल 14 से 16 था। मीडियम 24 से 26 जो कल 19 से 21 था। टॉप क्वालिटी 30 से 32 रहा जो कल 22 से 24 था। आज यहाँ लगभग 35 से 40% तक की तेजी बनी, जो कि एक अच्छी बात है। भुवनेश्वर मंडी में भी आज अच्छी खासी तेजी नजर आई। यहाँ पर पहुंची टोटल अराइवल की बात करें तो 20 गाड़ियां नहीं थी और लगभग 3 गाड़ियां बैलेंस थी, जिसमें से कि सभी 20 गाड़ियां नासिक से मंडी में पहुंची। और यहाँ पर नासिक क्वालिटी का प्याज जो 23 से 24 रुपए था, आज वो 26 से 27 रुपए तक बिका, जिसमें कि लगभग 3 रुपए तक की तेजी नजर आई। नासिक के टॉप क्वालिटी का प्याज जो कल 26 से 27 था, वो आज यह 27 से 29 तक बिका, जिसमें लगभग 2 रुपए तक की तेजी रही। नासिक का सुपर क्वालिटी का भाव लगभग 26 से 29 रुपए बिकता हुआ नजर आया। चेन्नई मंडी की अगर बात कर लें तो आज यहाँ लगभग 43 गाड़ियां रही, 6 का बैलेंस रहा, जिसमें से कि सोलापुर की 23 और 20 गाड़ियां नासिक की रही। अगर भाव की हम बात करें तो आज भाव में यहाँ पर कुछ 1 से 2 रुपए की गिरावट नजर आई। नासिक की हल्की क्वालिटी का प्याज जो कल तक यहाँ पर लगभग 26 से 28 रुपए तक बिक रहा था, वो आज 25 से 26। मीडियम क्वालिटी 27 से 29 रुपए बिका था, वो आज यहाँ पर 26 से 27। नासिक की टॉप क्वालिटी जो 28 से 30 रुपए बिकी थी, वो आज 27 से 28। और सोलापुर का प्याज अपने पहले जैसे ही भाव में बिकता नजर आया। नीचे में जो सोलापुर का प्याज है वो 20 से ऊपर में 25 रुपए तक बिका। दिल्ली मंडी भी इन तेज भाव वाली मंडियों में शामिल रही, जहां पर आज लगभग 70 से 72 गाड़ियों की आवक रही और 60 से 61 गाड़ियों का बैलेंस रहा। टोटल 130 से 132 गाड़ियां रही। एमपी से 12-13 गाड़ियां रही, नासिक से 12 गाड़ियां, राजस्थान से 47-48 गाड़ी रही। और भाव की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की एवरेज क्वालिटी का प्याज जो कल तक 16 से 17 रुपए तक था, वो 18 से 20 रुपए तक बिका। सुपर क्वालिटी का प्याज जो 17 से 19 था, वो आज 23 से 25 रुपए बिका। महाराष्ट्र की टॉप क्वालिटी का प्याज जो 18 से 19 रुपए था, वो 26 से 28 रुपए तक। और राजस्थान का जो प्याज 15 से 16 था, वो 16 से 18 रुपए तक। सुपर क्वालिटी राजस्थान की जो 16 से 18 थी, वो 18 से 19 रुपए तक बिकी। और टॉप क्वालिटी 17 से 19 थी, जो पहले वो 19 से 21 रुपए तक बिकती नजर आई। राजस्थान के प्याज के भाव में लगभग 1 से 2 रुपए की तेजी दिखी गई और महाराष्ट्र की टॉप क्वालिटी के भाव में लगभग 8 से 9 रुपए तक की तेजी रही। एवरेज और सुपर क्वालिटी में भी लगभग 3 से 6 रुपए तक की तेजी दिखी, जो कि एक अच्छी बात है। कल यानी 6 मई को बांग्लादेश के गोजदंगा बॉर्डर पर लगभग 10 ट्रक प्याज के एक्सपोर्ट के लिए खड़े रहे, जिसमें से कि आज खबर मिल रही है कि अभी तक 5 ट्रकों का निर्यात हो गया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से है कि फिलहाल बांग्लादेश में प्याज की खरीदी का सबसे तेज भाव 52 से 55 रुपए तक मिल रहा है। दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपका चैनल है जो आपको लगातार प्याज से संबंधित अच्छी जानकारी उपलब्ध कराता रहेगा। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें अच्छा लगे। अगर कोई नई अपडेट आज प्याज को लेकर आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे और सही जानकारी आप तक हमेशा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।